नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल नाड़ी एस्ट्रो में। मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। आपने शायद ये कहानी सुनी भी हो, दो साधु और एक स्त्री की। और ये कहानी मैंने नहीं लिखी, मैं तो आपको खाली सुना रहा हूँ। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मैं खाली आपको वो बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि दो साधु कहीं से अपने आश्रम को लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां पे खड़ी है एक नदी के किनारे पे, और वो नदी पार करना चाहती है, लेकिन शायद वो डर रही थी। तो वो जो दो साधु थे, उसमें एक जवान साधु था और एक बूढ़ा, उसके गुरु थे, बुजुर्ग साधु थे। जब उन्होंने देखा कि वो स्त्री संकट में है और परेशानी में है, तो जो जवान साधु था उसने दौड़कर उस स्त्री को अपनी पीठ पे बिठा दिया और वो नदी पार कर ली। अब दोनों साधुओं ने नदी पार करी। जवान साधु जिसने अपनी पीठ पर स्त्री को बिठाया था, उसने नदी पार करके उसको उतार दिया और धन्यवाद देके और लेके वो आगे चले। तो जैसे ही वो लोग अपने आश्रम के पास पहुंचे, तो जो दूसरे साधु थे, वो जिन साधुओं ने स्त्री को अपनी पीठ पे उठाया था, उनसे बोले कि ये तुमने सही नहीं किया। तो साधु ने पूछा कि उन्होंने क्या सही नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें स्त्री को छूना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम तो साधु हो, तुम तो वैराग्य में हो। तो जो जवान साधु था जिसने स्त्री को पीठ पे उठाया था, उसने बोला कि मैंने तो उस स्त्री को वहीं पे उतार दिया, लेकिन ये आप तो अभी तक उस स्त्री को अपने दिमाग में लादे हुए हो या बिठाए हुए हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि आज जो हमारा समय है, जो समाज है, उसमें हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, और हम क्या करते हैं, हर समस्या को अपने सर पे बिठा लेते हैं, जिससे कि हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की पीड़ाएं हो रही हैं। तो हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि समस्या को खत्म हो जाने के बाद अपने दिमाग में से उतार देना चाहिए, और हमेशा दिमाग में चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो आपके मन में ये रहेगा कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, चाहे उसने माफी भी मांग ली, वो कभी भी आप विचार आपके मन में चढ़ जाता है। तो इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमें आज की जिंदगी में जीना चाहिए, प्रेजेंट लाइफ में जीना चाहिए। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट लाइफ को भी, प्रेजेंट मोमेंट को भी इंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और आप इससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि कहानियों से हमें बहुत कुछ मिलता है। और जो ज्ञानी लोग कहानी लिख के गए हैं, वो इसीलिए लिख के गए हैं कि हम उन्हें बार बार सुने, और आप भी इसको कई बार सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी, तो मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला, और समय समय पर मैं इस कहानी को सुनता रहता हूँ या पढ़ता रहता हूँ। तो दो साधुओं की तरह आप भी जिंदगी को वैराग्य में जिए, लेकिन अपनी कर्तव्य का निर्वाह करते रहें, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं आपके साथ इस तरह की कहानियां और ज्योतिष से संबंधित पूर्ण विषयों पर सरल भाषा में चर्चा करता रहूं और आपसे ज्ञान बांटता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम दोस्तों। जय महाकाल।